सर, दुनिया में बहुत लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हम ही बहुत आस्तिक हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर हमारे साथ है, मैं सबसे आस्तिक आदमी हूँ। लेकिन सर, उसकी सोच जो है एक अलग ढंग का उनको भ्रम पैदा करके रखती है। वो भ्रमित रहते हैं। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं सबको, वो बहुत आस्तिक हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं, मंदिरों में जाते रहते हैं और उनके साथ ईश्वर है और हमेशा ऐसा उनके ईश्वर साथ रहेगा, ऐसे उनके मन में एक भ्रम पैदा होता है। लेकिन वो अपने अंदर झांक कर अपनी गलतियों को नहीं देखते। अपने शुभचिंतकों से बोले गए कड़वे बोल, अपने शुभचिंतकों से बोले गए कड़वे बोल, बोले गए तमाम झूठ फरेब, दिखाई गई होशियारी, अपनों से दिखाई गई होशियारी, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितनी बड़ी होशियारी दिखाते सर, वो अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। अपने फायदे के लिए वो क्या क्या अपने रंग दिखाते हैं, वो भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कोई देखा नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, कोई समझे नहीं। वो ऊपर वाला बैठा ईश्वर ये सब कुछ देखता है सर, वहां बैठ करके। आप नीचे वाला भले न देखे, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर बराबर देखता है और वो समझ भी रहा है और आपके जितनी भी गलतियों को वो जो है अपने हिसाब में लिख भी रहा है, अपने बही खाते को अपडेट कर रहा है वो ईश्वर ऊपर वाला, ताकि उसका हिसाब कर सके उचित समय पर, एकदम सही समय पर आपको उसका हिसाब करके दे सके वो। ये सिद्धांत एकदम सीधा सीधा है सर, एकदम सादा है। जैसा बीज आप बोएगा वैसा काटोगे, जिस प्रकार का बीज आप बोओगे वैसा ही काटोगे, न उससे कम न उससे ज्यादा, न उससे कम न उससे ज्यादा। जिस प्रकार का आप बीज बोए हैं अपने जीवन में, उसी प्रकार का फसल भी आप काटेंगे। न चलती है कोई वहां पर पूजा, न कोई आराधना चलती वहां पर, न तो कोई चापलूसी चलती है ईश्वर के सामने, चापलूसी भी नहीं चलती। न वहां कोई मस्का भी चलता है, मस्का मार करके अपना उल्लू सीधा करो, वहां चलता नहीं सर। सिद्धांत सीधा है ईश्वर का, जैसा बोया है वैसा काटो। अपना कर्म जैसे किए हो उस तरह का कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा आपको। उस समय काम आता है हमारा हमारा कर्म, हम किस तरह का कर्म कर रहे हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति किस प्रकार का है, वो व्यवहार, और लोगों से हमारा रिश्ता क्या है, लोगों से हम किस प्रकार के रिश्ते बनाकर रखते हैं, अपनों को हमारा निस्वार्थ प्यार किस तरह मिलता है, निस्वार्थ प्यार जिसमें स्वार्थ रहित प्यार आप किस तरह अपने लोगों को देते हैं सर। जिसने ये समझा उसने पाया, जिसने ये समझ गया वही पाया, वही जीवन में हंसता है। और जिसने लोगों को हंसाया है वही जीवन में हंसता है, जिसने लोगों को जीवन में लोगों को हंसाया है वही जीवन में हंसता है। प्रभु का वही एक सिद्धांत है सर, जैसे कर्म करोगे उस तरह का फल मिलेगा। लोगों को हंसाओगे तो वही हंसेगा सर। अगर हम ईमानदारी से अगर गतिमान रहें अपने जीवन में, कार्य के प्रति सात्विक स्वभाव से सच्चाई और दयालुता के साथ तत्पर रहें कार्य पर, तो समाज और संसार में आप पहचान के मोहताज नहीं रहेंगे। समाज में संसार में आप अभी अपनी पहचान के मोहताज नहीं रहेंगे। विकट परिस्थितियों में भी डटे रहना, विकट परिस्थितियों में डटे रहना और अपने कर्म के द्वारा पहचान स्थापित करना सफलता है सर। विकट परिस्थितियों में डटे रहना,
अपने कर्म के द्वारा पहचान स्थापित करना अपनी, वही सफलता है, वही बड़ी जीवन में सफलता है। सफलता वही है सर, अपने कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है, देर सवेर जैसे भी हो। धन्यवाद।